जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। प्रिय मित्रगणों, आने वाली एकादशी के दिन जो 1 नवंबर को शनिवार के दिन पड़ रही है, इस पे देव उठानी एकादशी है। इस दिन से सारे मांगलिक कार्य जो रुके हुए थे 4 महीने से, वो सब चालू हो जाएंगे। इसके साथ ही आज के दिन तुलसी विवाह का भी महोत्सव मनाया जाता है। इसको पूरे देश में हमारे सनातन संस्कृति के मुख्य प्रमुख त्योहारों में से ये त्योहार माना जाता है। भगवान श्री हरि नारायण का जो चतुर्मास जो लोग करते हैं, उनका भी आज समापन होता है 1 तारीख। इसके जरिए जितने भी मांगलिक कार्य जो आज तक जो देव आषाढ़ की एकादशी से बंद हो जाते हैं, वो इस बार शुरू हो जाते हैं। इससे इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन सभी सनातनियों को भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण की उपासना करनी चाहिए। इस एकादशी की जो भी उपासना करते हैं, उसको करने से उनके सहस्त्रों पापों का नाश होता है, भगवान श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। प्रातः काल सबसे पहले उठ के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद उत्तर पूर्व में भगवान विष्णु का चित्र या उनका प्रतिमा की स्थापना की जाए। रूरी रोरी फूल पुष्प पीली वस्तुओं से उनका पूजन किया जाए। भगवान का पीले आसन पर उनको स्नान बिठाला जाए, पीला ही उनको भोग लगाया जाए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करा जाए। गरीबों को भोजन धन दान जो भी आपकी श्रद्धा हो, जैसे भी आप कर सको, वो आपको करना चाहिए। इस सब को करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, आपके देवता भी प्रसन्न होते हैं और भगवान नारायण की कृपा आपके घर में बरसती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और शाम के समय आप सभी लोगों को दीपदान जरूर करना चाहिए भगवान के नाम का। इसको देव दीपावली भी कहते हैं। भगवान के नाम का दीपदान करना चाहिए। 5 तरह का धान को आप अभी से तैयारी करके रख लें। 5 तरह के धान को पीस लें, उनके 11 दिए बना लें आटे की, और उसमें तिरी का तेल डाल के सुगंधित फूलों को उसके अंदर डाल दें, जिससे वो सुगंधित, और फिर उसमें बढ़िया दीप दान करें और उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। एक और चीज है कि जैसे हमारे आजकल बड़ा जीवन के अंदर बड़ी दाम्पत्य जीवन में बड़ी उथल पुथल चलती है, तो तुलसी विवाह के अवसर पर भी बहुत सुंदर होता है। जिनके जीवन में दाम्पत्य समस्या चल रही हो और उनको अपने पति पत्नी में नहीं बनना, किसी तरह की कोई समस्या चल रही हो, उसको भी सही करने के लिए बहुत सुंदर दिन होता है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए घर पर। जो आपके घर में तुलसी, सभी सनातनियों हिंदुओं के घर में तुलसी मैया होती है। तुलसी के बाद शालिग्राम को ले जाके रखिए, उनकी विधिवत जैसे पूजन होता है पूजन कीजिए, उनको चुनरी उड़ाइए, दोनों का विवाह संपन्न कीजिए, अच्छे अच्छे मिष्ठानों से भोग लगाइए। और जो भोग आपके बचे, जो भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप उस थाली में आप पति पत्नी दोनों बैठ के एक ही थाली में प्रेम से भोजन कीजिए। इससे आपके जीवन में भगवान की कृपा से आपके जीवन में होने वाले जितनी भी समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, इनका समाधान मिलेगा। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे में आस्था बढ़ेगी। भगवान की कृपा से आपके जीवन को आसानी मिलेगी। और जो अपन ये दीपदान करते हैं, इस दीपदान को करने से जीवन में सभी तरह की सुख सुविधाएं समृद्धि बढ़ती है, माता महालक्ष्मी की कृपा होती है और भगवान विष्णु का आशीष प्राप्त होता है। और लक्ष्मी नारायण का ध्यान, हम लोग भौतिक युग में जी रहे हैं, तो बिना लक्ष्मी के तो कुछ होना नहीं है, इष्ट है वो तो अर्थ। तो अगर हम भगवान नारायण का जाप करते हैं तो लक्ष्मी उनके साथ हमको प्रसाद स्वरूप मिलती है।
कुछ चीजों की सावधानी भी है जो करना है अपन को इस व्रत के अनुसार। जब हम इसका पूजन करने का संकल्प जब करते हैं तो उस दिन हमको प्रयास भर झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रयास भर हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की झूठी निंदा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों से हमको बचना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपना समय व्यर्थ खराब कर रहे हैं। तो व्यर्थ खराब समय ना करके अपना जितना भी समय है उसको भजन में लगाइए। दिन भर राम राम कृष्ण कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, जो भी आपकी जहां भी भगवान के प्रति आपकी आस्था बनती है, राधे राधे सीताराम, जो भी आपकी आस्था, उस आस्था के अनुसार आप दिन भर भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। व्यर्थ के भटकाव मत पड़िए। व्यर्थ की बात करने के लिए आपको जीवन पूरा जीवन पड़ा हुआ है, खूब प्रेम से कीजिए, पर कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि जिन पे आपको हमेशा भजन की तरफ प्रेरित होना चाहिए। क्योंकि जैसे भोजन के बिना शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे भजन के बिना आत्मा कमजोर हो जाती है। तो आत्मा का भोजन भजन है। आप जितना इसको भोजन कराएंगे उतना ही आपकी आत्मा बलिष्ठ होगी, उतना ही आपका मन स्थिर होगा। मन को स्थिर करने के लिए भगवान के नाम का सहारा, भगवान नाम की पतवार, क्योंकि ये हम संसार सागर में जी रहे हैं। सागर में हमेशा उथल पुथल रहती, कभी स्थिरता नहीं रहती है। स्थिरता कब आती है सागर में रहने वाले को? जब वो उसके पताका हो। तो राम नाम की पताका, भगवत नाम की पताका लेके हम चलेंगे संसार सागर को, हम तभी पार कर पाएंगे। देव उठानी एकादशी की आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई।